ओपन करना चाहते हो तो या रिसेंट वाली फाइल से आप वो चीज ओपन करके उस पर काम वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी रिसेंट वर्क आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। न्यू इंस्टॉल करो तो जाहिर सी न्यू पे कोई भी काम नहीं होगा, हाँ प्रीवियस अगर कोई इंस्टॉल करोगे तो आपका रिसेंट वर्क होगा। यहाँ से अगर काम गलती से यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, ओपन करके आप उसके ऊपर अपने डिवाइस से वो चीज सेलेक्ट करवा कर, कोई इमेज या कोई पिक्चर है तो आप उसको ओपन करवा सकते हो फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। वरना अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने नया ही काम स्टार्ट करना है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके नया काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हम नया काम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। सेकंड वन थिंग ये है कि बेटे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, अब ये चीज ना मैं अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये वाली चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको बताया था कि कैनवस हमारे पास कुछ बने बनाए साइजेस भी होते हैं, यहाँ पे मोबाइल के हो गए, वेब का हो गया, या नहीं चाहिए कोई बना बनाया साइज तो हमारे पास यहाँ पे कस्टम सेटिंग भी मौजूद है कि हमें किसी ने, क्योंकि ऐसा था कि एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि क्लाइंट ने हमें कहा है कि भाई इतने ही लेंथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को ये बोर्ड जितना बड़ा है इतना बड़ा बैनर चाहिए होगा। अब मुझे तो नहीं पता ना कि क्लाइंट की वॉल का साइज कितना बड़ा है, वो मुझे काउंट करके बताएगा, वो मुझे बताएगा मेजर करके कि भाई मेरी जो वॉल है या मेरी जो जहाँ पे मुझे बैनर या पोस्टर लगाना है उसका साइज इतना है। हाँ डिजिटल मीडिया के लिए ये होता है कि कुछ स्पेसिफिकली साइजेस होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम बड़ा थोड़ी होता है विद में, इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम है, वो तो रहते तो उतना ही रहेगा। तो फिक्स साइजेस कौन से होते हैं, कोई स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं जो कि आपको मिल जाएगा। आप देखोगे ना इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड साइज, पोस्ट साइज, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों का एक फिक्स साइज होता है 2x2, वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा फेसबुक की पोस्ट का एक फिक्स साइज होता है, वो आपको मिल जाता है। डिजिटल मीडिया वाले फिक्स साइजेस होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालने की बात करते हैं तो उस वक्त मेरे पास कोई फिक्स साइज नहीं होता, क्योंकि कोई इतना छोटा सा मेन्यू कार्ड भी बनाता है, कोई इतना बड़ा मेन्यू कार्ड भी बनाता है, ये मर्जी है, किसकी मर्जी है। अब ये 103 ये मर्जी है, ये अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि इनका टीचर चेंज हो गया अब तक पास कि भाई आपका जो वो फिजिकल वाले अगर आपको पोस्टर बनाना चाहिए तो उसके लिए हार्ड कॉपी के लिए साइजेस डिफरेंट हो गए, बट द थिंग इज कि डिजिटल मीडिया सेम रहता है, ठीक है। मैं यहाँ से रैंडमली साइज जो सिलेक्ट हुआ मैंने कहा हाँ यही साइज के ऊपर मुझे भी फिलहाल बना के ला दो, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको सबसे पहला काम क्या सिखाया था कि आपने क्या करना है, सेव करना है। ये आदत बना लो, कैनवस लो, कोई नई चीज लो, आपने पहला काम क्या करना है, सेव करना है। क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे अक्सर वो बेशतर ये होता है कि लाइट चले जाती है अचानक से, विदाउट एनी इन्फॉर्म, विदाउट एनी रीजन हमारे पास लाइट चले जा सकती है। और सेकंड वन थिंग ये है कि कभी कोई बच्चा वगैरह, लास्ट टाइम वाली एग्जांपल याद है कि वो छोटा कोई बच्चा हो तो वो आके आपका पीसी बंद भी कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये कैनवस का साइज आप यहाँ पे लोगे। कैनवस इज जस्ट लाइक अ आर्ट बोर्ड, ठीक है, क्या आपके पास एक आर्ट बोर्ड है और यही आपके पास स्पेस है, जो भी काम करना है आपको इसी के अंदर करना है, इससे बाहर नहीं निकालना। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ना बेटा इस बॉर्डर लाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, तो मैं भी आपको ये सिखाऊंगी कि इस कैनवस के बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। जितना काम करोगे आप उसको कितना करोगे इस कैनवस के अंदर रहते हुए ही अपने काम को परफॉर्म करना है। जूम इन जूम आउट आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस कैनवस को कर सकते हो, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी सी बारीकियां ऐसी होती हैं जो हम जूम इन और जूम आउट करके कर रहे होते हैं, ठीक है। जूम इन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल मौजूद है, यहाँ पे देखो जूम टूल, यहाँ पे टूल मौजूद है। आप इसको माउस का जो स्क्रॉल होता है ना, आप वो करोगे तो ये हमारे पास जूम इन जूम आउट होगा। या मुझे जो आसान तरीका लगता है वो लगता है कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जो आसान तरीका लगता है वो ये वाला लगता है, ठीक है। अब ये चीज हमने डिस्कस की थी, लेयर्स ये नहीं हमारी, एक फिक्स लेयर जो हमारे पास होती है वो कौन सी लेयर होती है, बैकग्राउंड होती है, जो कि लॉक्ड होती है। अनलॉक कर सकते हो, लेकिन हम कभी भी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम नहीं करते। बैकग्राउंड के कलर या कुछ देखे आप बैकग्राउंड देखे आप आगे बढ़ते हो, हमेशा कोई स्लाइड्स लेते हो, कोई उस पर काम करते हो। हम बैकग्राउंड स्लाइड्स कह रही हूँ, लेयर्स लेते हो आप उस पर काम करते हो, लेकिन बैकग्राउंड पे कभी भी बाय डिफॉल्ट काम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी कहा है, मेरी ये बैकग्राउंड लेयर मौजूद है। और एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट क्लास में और बताई थी, वो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या थी, लेयर्स को, हाँ लेयर्स के अलावा मूव टूल। मैंने आपने बताया था कि बेटे कुछ भी कर लो, हाँ कहीं पर भी चले जाओ, आप आके आपने क्या चीज सिलेक्ट कर लेनी है, मूव टूल का इस्तेमाल करना है। अच्छा अगर आप अपने कैनवस को मूव करना है तो मूव टूल से, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो मैं ऑब्जेक्ट मूव कर सकती हूँ, कैनवस को डायरेक्टली मूव नहीं कर सकती। मैं देखो अगर ऐसे कर दूं तो मेरे पास स्क्रीन ये खराब हो रही है, ठीक है। तो मूव टूल की वजह से अगर मुझे अपने कैनवस या स्क्रीन को मूव करना तो आप स्पेस बार प्रेस करोगे, और स्पेस बार प्रेस करके जैसे आप मूव टूल को करोगे ना, अच्छा अभी आपको तो एक रेड कलर का कर्सर दिख रहा है, मेरा कर्सर ना हैंड साइड में बना हुआ है, वो हैंड नहीं बना हुआ होता वैसा। तो आप स्पेस बार प्रेस करके जैसे अपने कैनवस को क्लिक करके कैनवस का मूव करोगे तो आप अपने कैनवस को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अब ये आसानी से, अब इसमें ये होता है कि जब आपने जूम इन किया होता है ना, सबसे ज्यादा यूज जब होता है जूम इन किया हुआ, तो अगर आपको ऊपर या नीचे करना है अपने स्लाइड को, तो ये स्पेस बार पकड़ के आप इसको इस तरीके से कर सकते हो।
अच्छा कहने को ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है बेटा, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ना, तो उस वक्त हमारे लिए छोटी छोटी से पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अपनी नोटबुक्स रखना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है, मेरे पास कौन सा, फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस से हम बैकग्राउंड कलर फिलअप कर सकते हैं। ये हम फोटोशॉप में कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर पे बैकग्राउंड कलर किया, इसके बाद मैं एक न्यू लेयर का साइन लेती हूँ। अब आज की क्लास के अंदर जो मुझे चीज देखनी है वो बेसिकली क्या देखनी है, सिलेक्शन। अच्छा ये शेप्स नहीं है, ये क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। ये शेप्स नहीं कहोगे आप इसको, ये सिलेक्शन है। शेप्स का कॉन्सेप्ट ये है, नीचे आ जाती है शेप्स ना, कहाँ चले गए शेप्स में, ये शेप्स का कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। वो मेरे पास क्या आती है, वो बेसिकली सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन हमारे पास क्या होता है, मैं एक काम ये करती हूँ कि इसको मैं वापसी से ना व्हाइट कलर ही दे देती हूँ ताकि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकूँ। एक न्यू लेयर ली मैंने, क्योंकि लेयर लेके ही काम करना। आप ये ध्यान में बिठा लो कि जो भी मुझे काम करना है वो लेयर्स के साथ करना है। मैंने एक सर्किल बनाया। अब देखिए मैं सर्किल बना लिया है ना मैंने, मैं इसके अंदर कोई कलर भी चलो फिलअप कर देती हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये सिलेक्शन मौजूद है हमारे पास सर्किल की, तो यहाँ पे ऊपर देखो ये मेरे पास ना लेयर के मुताबिक ना ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे आपके। अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या काम करती है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आऊँ तो न्यू सिलेक्शन, मतलब अगर आपने न्यू सिलेक्शन बनानी है तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। दूसरे में मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे ये मुझे कहता है ऐड सिलेक्शन। अब ऐड सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ, एक और सर्कल किस में ऐड होगा, जो सर्कल बना हुआ उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर कलर ना रखूँ ना, और मैं अगर आपको ये दिखाऊं, चलो मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैंने सर्कल ही बनाया। अच्छा ये मैं सिर्फ सर्कल के लिए बता रही हूँ, लेकिन इनमें भी सेम चीज है, ऐड करोगे तो ऐड होगा। मैं ऐड की तरफ आऊंगी और यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये देखो ये सर्कल उसके साथ ऐड हो गया। अब ये अच्छी सी डिजाइन बन सकती है, कैसे, ये देखो लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। कितना क्विक से बना। अभी मैंने तो बहुत रैंडम बना दिया, मतलब ये कि मैं देख के बनाती कि सेम साइज का ही दोनों होता तो और अच्छा लगता है ना। ऐड सिलेक्शन, क्या आप जानते चाहो आप सिलेक्शन के अंदर कोई और सी सिलेक्शन आप क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब सिलेक्ट हुआ होगा, जब वो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा मैं वापसी कैसे जा रही हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये आऊँ, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, ऐड हो गया सिलेक्शन, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसके साइड में क्लिक करूँ, एक सिलेक्शन बनाऊँ, ऐड हो गया। अच्छा सिर्फ यही नहीं, मैं कोई और सा अगर टूल लूँ ना, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया और मैं रेक्टेंगल के साथ यहाँ पे कुछ ऐड करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आकर रेक्टेंगल को भी मैंने प्लस किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक मिनट सर्किल ड्रॉ किया और यहाँ पे आकर मैंने सर्किल रेक्टेंगल के साथ ऐड करवा दिया, तो देखो सर्किल ऐड हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको यूं करके भी काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँ और रेक्टेंगल को भी ऐड पे रखना, अच्छा न्यू पे नहीं रखना, न्यू पे रखोगे तो वो एक अलग से ला के देगा, ठीक है। ऐड पे रखने के बाद यहाँ से मैंने सर्किल चूज किया और ये आके मैंने कुछ इस तरीके से सर्किल को यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुई, बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें हो गई। अच्छा इसमें कलर्स वगैरह फिल करके आप बहुत नई नई शेप्स भी बना सकते हो। तो सिलेक्शन ये वैसे होता है कि आप सिलेक्ट करके इसको डेटा को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप यहाँ पे काम वगैरह अपने परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा इस ऐड रेक्टेंगल के अंदर अगर रेक्टेंगल ही ऐड करना है तो आप बिल्कुल रेक्टेंगल ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गौर करो, जैसे मैं ऐड करते जा रही हूँ मेरे पास यहाँ पे बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। और ये कस्टम शेप बन गई। ये कौन सी शेप बन गई, कस्टम शेप बन गई, मतलब ये मैं कुछ भी कर दूंगी ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे एक बनाया और यहाँ पे मैंने कहा भाई इस सर्किल में मैंने इसको भी सबट्रैक्ट करके यहाँ पे कहा कुछ इस तरीके से, तो अब देखो उतना हिस्सा माइनस हो गया, उतना हिस्सा माइनस हो गया जितना हमने करने की कोशिश की। सेम इसी तरह मैंने एक सर्किल बनाया और एक सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये भाई इतना हिस्सा सबट्रैक्ट होकर आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, सबट्रैक्ट हमारे पास कर रहा होता है, सबट्रैक्ट करके आपको लाके दे देता है, ठीक है। तो चाहे आप ऐड करवाना चाहो, चाहे आप सबट्रैक्ट करवाना चाहो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये न्यू किस्म की शेप्स बन जाएंगी आपके पास, ठीक है। बनाने का मकसद ये कि ये कस्टम लेवल ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस बेसिकली ये दो कलर मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ऑल्ट बैक स्पेस मतलब जो यहाँ पे फ्रंट पे कलर होगा फोरग्राउंड कलर वो यूज होता है, और कंट्रोल बैक स्पेस मतलब जब आपका बैकग्राउंड कलर होगा ना वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। देखो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ब्लू हो जाएगा, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो फोरग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सबट्रैक्ट वाली कहानी आ गई। अब सबट्रैक्ट भी समझ में